पोकेमोन होराइजन्स एपिसोड 86 ने कमाल कर दिया। मुझे लग रहा था कि पीक इनका हो चुका है, लेकिन असली पीक तो अब आने वाला है अपकमिंग एपिसोड। और ये एपिसोड कमाल का था। ये एपिसोड में फ्रीड एंड स्पाइनल ने जो दिमाग लगाया, जो स्ट्रेटेजी माइंड गेम का यूज किया, मुझे नहीं लगता कि एज के टाइम पे हमको पोकेमोन लीग के अंदर भी ऐसा कुछ मुकाबला दिखाया गया। तो बात करें तो सबसे पहले राइजिंग वर्ल्ड टेकलर्स यार एक्सप्लोरर्स को देख के चौंक जाते हैं और वो इन पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे। तो ये बोलते अबे वो सातवीं फेल, हमारा बेसमेंट यहीं पे है, हम यहीं पे काम करते हैं, समझे कि नहीं? हम चाहते तो यहाँ पे कभी भी आ सकते थे। असल मायने में हमको तुम्हारा टेरापेगोस चाहिए था, पेंडेंट चाहिए था, इसलिए ताकि हम इस बैरियर को ब्रेक कर पाए और एक्वेरियम तक जा पाए। वो 100 साल पहले टेरापेगोस ने ये बैरियर को लगाया और यही इसको ओपन कर सकता है। तो अब समझे हमने तुम्हारा टेरापेगोस का पेंडेंट चुराना बंद क्यों कर दिया? असल मायनों में तुम हमारे लिए काम कर रहे थे। ये सुनकर राइजिंग वर्ल्ड टेकलर बोलते ना ना भाई हम तो हमारी जर्नी कर रहे थे, हम तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे थे। अरे भाई राइजिंग वर्ल्ड टेकलर्स मान लो, एक्सप्लोरर्स ने तुमको पागल बना दिया है। तुम्हें लग रहा है तुम स्मार्ट हो, बट असल मायने में एक्सप्लोरर्स तुमसे 2 कदम आगे हमेशा थे और रहेंगे, बता रहा हूं मैं। अब बात करें फ्रीड और स्पाइनल के बैटल के बारे में। अंदर इनका मुकाबला शुरू हो जाता है, जहां पे अपना स्पाइनल जो होता है वो अपने बीएम पोकेमोन में, इसको एलियन पोकेमोन बोलेगा, एंड अपना अम्ब्रियोन का यूज करता है। एंड फ्रीड जो होता है पिकाचू एंड चाइजार्ड का यूज करता है। एंड जिस तरीके से पिकाचू और चाइजार्ड टीम वर्क से मुकाबला कर रहे थे, ओ माय गॉड, मुझे एज का आखिरी ऑरेंज लीग का मुकाबला याद आ गया। क्या ही दिन थे वो। लेकिन यहाँ पे जो मुकाबला चला मैं तुम्हें बताता है। सबसे पहले एज का पिकाचू जो होता है, सॉरी फ्रीड का पिकाचू जो होता है वो थंडर बोल्ट का यूज करता है, लेकिन अम्ब्रियोन उसको रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अम्ब्रियोन उसी के अटैक को चाइजार्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट कर लेता है, जो कि भाई सब तुम समझ रहे हो ना, चाइजार्ड इससे हार सकता है बिकॉज उसको सुपर डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिक टाइप के अटैक से। लेकिन यहाँ पे पिकाचू बीच में आता है और इलेक्ट्रिक टाइप को अपने अंदर डाइवर्ट कर लेता है, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है लाइटिंग बोल्ट एबिलिटी, जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप अटैक करे वो पिकाचू अब्जॉर्ब कर लेगा और उसके अटैक ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन इसी को देखते हुए स्पाइनल जो होता है वो स्किल स्वैप अटैक का यूज करता है पिकाचू के ऊपर अपने बीएम पोकेमोन से, जिसके कारण पिकाचू की लाइटिंग एबिलिटी जो है वो उसने ले ली है बीएम पोकेमोन ने। यानी कि अब पिकाचू इलेक्ट्रिक टाइप के अटैक कर ही नहीं सकता है, वो करेगा तो बीएम पोकेमोन के पास पिकाचू की एबिलिटी आ चुकी है, जिसके कारण वो सारे अटैक बीएम पोकेमोन को ज्यादा पावरफुल करेंगे। समझ रहे हो ना, स्पाइनल ने अपने दिमाग से पिकाचू को बिल्कुल हटा दिया है। अब इन दोनों पोकेमोन का अम्ब्रियोन एंड बीएम पोकेमोन का टारगेट है चाइजार्ड को टेक डाउन करना। लेकिन यहाँ पे फ्रीड दिमाग लगाता है और पिकाचू को बोलता है तुम जाओ अम्ब्रियोन के ऊपर जाओ। एंड अम्ब्रियोन के ऊपर पिकाचू बैठ जाता है, उसको डाइवर्ट करता है और इधर फ्रीड जो होता है अपने चाइजार्ड को क्या करता है, टेरेस्ट्रियल फिनोमिना में ला देता है। अब ये सुपर इफेक्टिव हो चुका है बीएम पोकेमोन के ऊपर, बिकॉज टाइपिंग का गेम है एंड टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन वही करता है। और फिर इधर अम्ब्रियोन एंड पिकाचू लड़ रहे होते हैं और पिकाचू इलेक्ट्रिक टाइप के अटैक का यूज करता है अम्ब्रियोन के ऊपर। उसी को देखते हुए बीएम पोकेमोन बीच में आता है कि मैं बनेगा पावरफुल, और इसी को देखते हुए तीनों पोकेमोन एक साथ होते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए फ्रीड बोलता है चाइजार्ड को टेरा ब्लास्ट यूज करो अम्ब्रियोन, पिकाचू एंड अपने बीएम पोकेमोन के ऊपर। एंड इसको देखते हुए स्पाइनल चौंक जाता है। तो स्पाइनल बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम अपने पिकाचू को सैक्रिफाइस कर दोगे मेरे बीएम पोकेमोन को हराने के लिए। फ्रीड बोलता है तुम्हें सच में लगता है मैंने मेरे पिकाचू को सैक्रिफाइस किया? तो स्पाइनल बोलता है कैसे? तो फ्रीड एक्सप्लेन करता है तुमने स्किल स्वैप एबिलिटी का यूज किया, जिससे मेरी पिकाचू की लाइटिंग बोल्ट एबिलिटी तुम्हारे बीएम पोकेमोन के अंदर आ गई एंड तुम्हारे बीएम पोकेमोन की एबिलिटी पिकाचू के अंदर आ गई। एंड बीएम पोकेमोन की एबिलिटी ये थी कि वो अपने अलाइव पोकेमोन के होने वाले अटैक को पहले ही गेस कर देता है। उसी के चलते पिकाचू वहां से निकल जाता है, उसको पता था उसके ऊपर अटैक आने वाला है। तो स्पाइनल बोलता है फ्रीड से तुम्हें कैसे पता कि मेरे बीएम पोकेमोन की एबिलिटी ये थी? तो फ्रीड बोलता है बस मैंने गेस किया, मेरा इंट्यूशन था कि इसकी एबिलिटी यही होगी। भाई स्पाइनल भाई हक्का बक्का रह जाता है। स्पाइनल बोलता है भाई तुमने पोकेमोन बैटल में इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया? तो फ्रीड बोलता है पोकेमोन बैटल रिस्क है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, ये फ्रीड अपन को एस किस्म की वाइब देता ही देता है। एंड फिर पिकाचू जो होता है वोल्ट टैकल का यूज करता है। अब बीएम पोकेमोन नहीं है लाइटिंग बोल्ट एबिलिटी वाला, तो पिकाचू आराम से इलेक्ट्रिक टाइप अटैक को यूज कर सकता है। तो वो वोल्ट टैकल से अम्ब्रियोन को टेक डाउन कर देता
है और यहाँ पे स्पाइनल बोलता है मैं मेरी डिफीट को एक्सेप्ट करता हूँ। इधर ये मुकाबला चल रहा होता है, उधर दूसरी तरफ जहाँ पे कोरल और रोई मुकाबला कर रहे हैं स्क्रीमटेल और कोराकेलर पोकेमोन से, और ओनेस का ग्रैंकेलर पोकेमोन और लिको का म्याउस्कार्डा पोकेमोन मुकाबला कर रहे हैं। एंड अपनी कैल से जो भी लड़की है इसका मैरीचैम्प वर्सेस डॉट का कोएक्सवेल का मुकाबला हो रहा है। ये मुकाबला तो चल नहीं पाया बिकॉज दोनों ही पोकेमोन काफी वीक थे, लेकिन स्क्रीमटेल एंड कोराकेलर का मुकाबला बिल्कुल डम पोकेमोन है। दोनों डम पोकेमोन मुकाबले में मुकाबला किए जा रहे हैं और कोरल जो होती है वो टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन कर देती है स्क्रीमटेल को, एंड फिर भी स्क्रीमटेल हार जाती है बिकॉज इसके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, इसने कभी मुकाबला नहीं किया। अभी पोकेमोन को केस किया, दैट्स व्हाई ये हार गई। लेकिन अपनी सेंगो एके कोरल जो होती है वो ग्लेली को बाहर बुला लेती है। भैया 2 पोकेमोन का यूज नहीं कर सकते, चीटिंग करती है। लेकिन उधर ग्रैंकेलर भी टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन कर देता है, लेकिन अपनी म्याउस्कार्डा स्पाइडरमैन बनके ग्रैंकेलर को हरा देती है ऑलमोस्ट। लेकिन उधर फिर और स्पाइनल के बीच में फिर बोलता है अच्छा तुम हार गए, लेकिन अचानक से स्पाइनल यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि एपिसोड की स्टार्टिंग में गिब्यून जो होता है अपनी चेयर में आते हुए दिखाया जाता है। एक बात तो जरूर से है, गिब्यून कुछ भी कर ले, जितना पैसा हो कुछ भी कर ले, लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडी कभी कर नहीं पाएगा। क्या पता अगले एपिसोड में खड़ा हो जाए, जो कि होने वाला है। एंड फिर हमको 3 स्पेशल प्रीव्यू दिखाए गए आने वाले एपिसोड के, जिसमें से एक था एपिसोड 87 का, एक था पोकेमोन डे का जिसके अंदर हमको शाइनी लुकारियो दिखाया गया। उसका ब्रेकडाउन मैंने काफी अच्छी तरीके से किया है, जाके देख लेना। और एक है इस आर्क का फाइनल ट्रेलर जिसका ब्रेकडाउन भी अपन काफी जल्दी करेंगे। तो ये दोनों जो ट्रेलर है, प्रीव्यू है, स्पेशल प्रीव्यू एपिसोड 87 एंड फाइनल आर्क का स्पेशल प्रीव्यू, उसका ब्रेकडाउन अपन करने वाले हैं। उसके लिए 2K लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय।